मेरे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जो अपने घर की कफालत करने के लिए डिलीवरी गर्ल का काम करती हैं। जब मैंने बाइक सीख ली है तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर मेरी अर्निंग इससे ज़्यादा होती है तो इसको यूटिलाइज़ करके अपने अगर हालात बेहतर कर सकती हूँ तो मुझे ज़रूर करना चाहिए। फिर मैंने ये भी माइंड सेट किया था कि अगर मुझे ज़्यादा मसला हुआ, अगर मैं इसमें कंफर्टेबल ना हुई तो मैं छोड़ दूँगी। मेरी 20 से 25 हज़ार सैलरी थी जिसमें मैं सारा टाइम भी देती थी और मेंटली थक भी जाती थी और मैनेज भी नहीं होता था। घर वाले ये सोचते हैं तुम्हारी खाला क्या कहेंगी, पप्पो क्या कहेंगे, मामू क्या कहेंगे, जिसकी वजह से ना वो अपने बच्चों को बड़ा महदूद रखे। मेरी अम्मी पैरालाइज थी, उनके इलाज के लिए मुश्किल होता था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिजिटल रंग के प्लेटफॉर्म से शुएब हसन आपसे मुखातिब है। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसी बहन मौजूद हैं जो अपने घर की कफालत करने के लिए डिलीवरी गर्ल का काम करती हैं। डिलीवरी बॉय तो आपने सुन रखा होगा, लेकिन ये कैसे इतना मुश्किल टास्क पूरा करती हैं। दिन में 11 से 12 घंटे तक ये ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं और बाइक पे सारा काम करती हैं। लाहौर में कितनी ट्रैफिक है कि लड़के भी परेशान हो जाते हैं सम टाइम बाइक चलाते हुए। इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे हालातों वाक़यात इनको फेस करने पड़ते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा इलियास। कैसे ख्याल आया कि आप ये काम करें? और भी बहुत से काम हैं, लड़कियां अक्सर बुटीक का काम करती हैं, पार्लर का काम करती हैं। ये एक मुश्किल काम है, सारा दिन बाइक चलाना और इतनी बिजी ट्रैफिक में। तो कैसे इस शोबे को चूज़ किया आपने? देखें, कुछ हटके करना, एक तो मैं चाहती थी कि कुछ डिफरेंट हो जिससे लड़कियों को मोटिवेशन मिले कि वो रोड पे आएँ तो इन चीज़ों से घबराएं नहीं कि हमने कैसे लोग फेस करने पड़ेंगे। और जब मैंने बाइक सीख ली है तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर मेरी अर्निंग इससे ज़्यादा होती है तो इसको यूटिलाइज़ करके अपने अगर हालात बेहतर कर सकती हूँ तो मुझे ज़रूर करना चाहिए। और ख़्याल इस तरह से आया क्योंकि ऑलरेडी मैं रेस्टोरेंट फील्ड में काम कर रही थी, तो वहीं पर मैं देखती थी कि लड़के फूड डिलीवरी का काम करते हैं। तो जब मैं अपने आने जाने के लिए मैंने बेसिकली बाइक सीखी थी क्योंकि मैं ड्यूटी से लेट हो जाना या फिर किसी से मतलब हेल्प मांगना, ये चीज़ें फिर इसलिए मैंने बाइक सीखी थी। और जब सीख ली तो फिर मैंने डिलीवरी के लिए अप्लाई किया और 1 महीने में मेरा अप्रूवल हो गया था, तो मैंने ये काम स्टार्ट किया। फिर मैंने ये भी माइंड सेट किया था कि अगर मुझे ज़्यादा मसला हुआ, अगर मैं इसमें कंफर्टेबल ना हुई तो मैं छोड़ दूँगी। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो थोड़े बहुत मसाइल हुए, तो वो तो रेस्टोरेंट के अंदर भी होते थे क्योंकि मैं एज अ कैशियर काम करती थी। तो रेस्टोरेंट के अंदर भी ये भी अच्छी प्रेशर वाली जॉब थी कि आपने कैश पूरा दे के जाना है, आपने 9 से 10 घंटे खड़े होके गुजारनी है। उसमें आपने 9 से कोई ब्रेक नहीं है, आपने 9 से 10 घंटे खड़े रहना है और कैश करना है। तो वो भी प्रेशर वाली जॉब थी जिससे ना मुझे टाइम भी नहीं मिलता था स्टडी के। इसमें मैं मेंटली तौर पे बहुत थक जाती थी। स्टडी क्या कर रही हैं आप? तो बीए कर रही हूँ। पहले मैं बीएस ऑनर कर रही थी, 3rd सेमेस्टर से मैंने लेफ़्ट किया है ड्यू टू सम डोमेस्टिक इश्यूज़। तो फिर मैंने ये जॉब स्टार्ट कर दी। तो उसके बाद मेरी 20 से 25 हज़ार सैलरी थी जिसमें मैं सारा टाइम भी देती थी और मेंटली थक भी जाती थी और मैनेज भी नहीं होता था। और फिर जब मैंने बाइक सीखी तो मैंने इसको यूटिलाइज़ किया। मेरी पहली सैलरी तो थी एज अ पार्ट टाइमर 27,000 आई थी, जिससे मैं कंफर्टेबल थी। अच्छा बताइएगा, कितने बहन भाई हैं आप? हम लोग 10 बहन भाई हैं। ये बड़ा मुश्किल टास्क होगा अम्मी अब्बा को भी मनाना, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अक्सर एग्री नहीं होते कि लड़की बाहर निकल के काम करे। कैसे आपने घर वालों को मनाया इसके लिए? घर वाले ये सोचते हैं तुम्हारी खाला क्या कहेंगी, पप्पो क्या कहेंगे, मामू क्या कहेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे वालिदैन ने अपने माइंड में सेट की होती हैं, जिसकी वजह से ना वो अपने बच्चों को बड़ा महदूद रखते हैं लोगों की बातों की वजह से। और जो बच्चे हैं फिर इस बात को लेके सारी ज़िंदगी है जो कंप्रोमाइज़ करके गुजार देते हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं भी उनमें से एक बनूँ, कि मैं भी अपनी पूरी ज़िंदगी है वो कंप्रोमाइज़ करके गुजार दूँ, तो अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं करूँ, बल्कि वो ये सोचते हुए आगे नहीं बढ़ते, ना अपने बच्चों को बढ़ने देते हैं कि फैमिली क्या कहेगी। तो अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। तो जो लोग हैं वो बातें करते हैं, वो तब तक बातें करते रहते हैं। अम्मी अब्बा को कैसे मनाएं? अम्मी अब्बा को भी मैंने ये कायल किया कि देखें, मेरी अम्मी पैरालाइज थी, उनके इलाज के लिए जो था मुश्किल होता था, अब बहुत बेहतर हो गई हैं। तो मैंने जब उनकी फिजियोथेरेपी करवाई, अच्छी मेडिसिन का किया, जितना मैं कर सकती थी मैंने मतलब मैनेज किया। 2 से 3 घंटे करने के बाद मैं सम टाइम ओवर टाइम करती होती थी कि मेरी अच्छे सैलरी पैकेज आएगा। तो मैंने अपनी अम्मी को ये बात कि जब मैं आपके लिए हूँ ना, तो मैं बस अपने आप को आपके लिए सर्व करना चाहती हूँ। आप ये कह लें कि मैं कर रही हूँ तो आप, मेरी खुशी आपसे रिलेटेड है, सब बच्चों की होती है अपने वालिदैन से। तो मैंने अपनी अम्मी अब्बू को काफ़ी मेहनत के बाद उनको ये यकीन दिलाया। जब जाती थी फिर मैं अपनी अम्मी को कॉल करती रहती थी, बाबा को, कि मैं ठीक हूँ, कंफर्टेबल हूँ, कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात, मैं बहुत अच्छी सोसाइटी में जाती हूँ, मॉडल टाउन के कुछ ब्लॉक्स में, ऐसे एरियाज़ में भी नहीं जाती जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़े। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है लाहौर में, अक्सर मामलात ख़राब भी हो जाते हैं। तो कोई ऐसा वाक़या आपके साथ हुआ हो
कि आप तंग आ गई हो कि मेरा मेरा ये फैसला गलत है? ऐसा नहीं कभी भी मैंने लिया कि फ़ैसला गलत है। मैंने कहा अगर मैंने ले ही लिया है, जब सब हिम्मत से रही? हाँ, ऐसा मैंने अपने आप को बहुत मजबूत रखा इन चीज़ों के लिए कि मैंने लोगों के रवैयों को फेस करना है। स्टार्टिंग में मैं कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता था, या बाइक सही ड्राइव नहीं होती थी, या मुझे मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी लोगों की बातों की वजह से। लेकिन जब मैंने देखा कि ये जो लोग हैं हमारी ज़िंदगियों में आते हैं, ये देखिए रोड पे लोग हैं, उनकी बातों को मैं अपने जहन पे ले लूँ तो वो मेरे लिए नहीं अच्छा, तो वो तो चले गए अपना बात कह के, उनकी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं। जब उनकी पे नहीं है तो हम अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करें? जब ये डिसीजन मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए बेहतरी की तरफ था, तो मैं फिर इसलिए मैंने किसी की बातों का मतलब सर पे सवार नहीं किया और इसको मैंने कंटिन्यू रखा। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और अल्लाह का शुक्र है, अब मुझे लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिलती है। कितनी देर होगी आपको इस फील्ड में? मुझे 6 से 7 माह हो गए हैं डिलीवरी राइडर की फील्ड में। मैं ज़्यादातर ना जो है इग्नोर करती हूँ हर किसी की बातों को। तो मैं कहती हूँ कि किसी पे भी कमेंट पास नहीं करने चाहिए। अगर आप किसी को इंस्पायर नहीं कर सकते, कोई ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते कि आप किसी की हौसला अफजाई करें, तो एटलीस्ट ऐसे भी इस्तेमाल नहीं करें कि जो किसी को डिसहार्ट करें। हमारी ऐसी बहनें जो घर में बैठी हुई हैं या करना चाहती हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा, उनके लिए क्या मैसेज कन्वे करेंगी? मैं उनके लिए यही मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि हर लड़की को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लड़कियों की ज़िंदगी जो बहुत क्रिटिकल होती है, कभी भी कोई भी किसी भी किस्म की सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में आ सकती है, तो अपने आप को हर काम के लिए प्रिपेयर रखें, मजबूत बनाएं अपने आप को अपने ख़ानदान के लिए, कि आपने इन सारी जंगों से खुद लड़ना है। किसी पे डिपेंड नहीं करें कि किसी पे डिपेंड करके आप बैठ जाएं, अपनी तालीम, अपना वक्त सारा कुछ ज़ाया करें, बल्कि किसी आपको कोई ऑफ़र करवाए कि आप ये काम करें, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। अपने आप को खुद मोटिवेट करें और अपने आप को हर सिचुएशन के लिए तैयार रखें। लड़कियों की नहीं, हर किसी की ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जिससे हमें ज़रूरत होती है कि हमें इस काबिल होना चाहिए था कि अपने इस वक्त एटलीस्ट मैं अपनी फैमिली को फीड करवा सकती। जी जी नाज़रीन व सामाइन, आपने आयशा इलियास की सारी गुफ्तगू जानी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।